तो हेलो बच्चों, क्या आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, युग्म क्या है, ये पता नहीं है? और ये पता नहीं है तो इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए वीडियो में बने रहना और देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, इसको पूरी बारीकी से हम बताएंगे। तो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। करा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें पहले देखो चर होता क्या है। चर जिसको कहते हैं वेरिएबल, VRIABL, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चर हो, ABC डॉट 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 कहाँ, जेड तक हो गया, जो क्या चर हो गया, यानी जिसका मान बदलते रहता। और अचर कौन सा हो गया? अचर, अचर यानी कांस्टेंट, CONSTANT। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हो गया? जैसे जो नंबर वगैरह हो गया, सब अंक वगैरह सब क्या कांस्टेंट, यानी 5 हो गया, 10 हो गया, -5, ये सब मान जो है। तो इसका मान बदलते रहता है, इसका मान बदलता है, यानी एक कांस्टेंट हो गया जो अचर हो गया, और चर ये हो गया। तो अब चर पर बात करते हैं। चर तो ये हो गया। अब कह रहा दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक, तो दो चर होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर A1x प्लस B1y प्लस C1, ये क्या हो गया? अब इसमें ये देखो ये क्या है, इसमें ये दे दिए A1x प्लस B1y प्लस C1। तो ये अब इसको, ये तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा, इसमें हम लिखते हैं। जैसे मैं मान लें 2x प्लस 3y और प्लस 5। तो इसमें कह रहा है दो चर, तो इसमें देखो दो चर होगा, एक यहाँ पर x हो गया और एक यहाँ पर क्या हो गया, y। तो इसमें x और y कितने, दो चर हो गए, x और y। इसमें कितने चर हो गए? दो चर, x और y। तो दो चर तो हो गया, दो चर वाले रैखिक। रैखिक का मतलब होता है रैखिक, रैखिक, रैखिक का मतलब होता है कि जिसका पावर एक हो वह रैखिक कहलाएगा। जैसे AX स्क्वायर प्लस, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3 और 3y प्लस 2। तो ये देखो इसमें घात कितना, दो है, तो ये रैखिक नहीं हो गया, ये द्विघात हो गया। तो ये रैखिक का मतलब एक, जिसका घात एक हो। जैसे यहाँ पर देखो इसमें घात कितना, एक, इसमें घात कितना, एक। तो यह हो गया कि जिसका एक घात होगा वह रैखिक होगा। कि कैसे? जिसका एक घात होगा वह रैखिक होगा। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5, ये क्या हो गया? रैखिक। तो दो चर वाले रैखिक हो गया। अब समीकरण, समीकरण जब भी कहेगा तो बराबर में, बराबर देके जो इक्वेशन है, ये जो आया दो चर, उसका समीकरण जैसे कहेगा तो बराबर में देके जीरो कर देना, बराबर में। तो ये हो गया आपका समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब कह रहा है युग्म। युग्म का होता है, देखो युग्म के यहाँ पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी जोड़ा, किसमें जोड़ा, यानी दो को होना चाहिए। तो दो, जैसे लेते 5x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, ये क्या हो गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का यह व्यापक रूप हो गया। जैसे AX1 प्लस B1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और फिर जैसे देते AX2 प्लस BY2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, यह हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसका घात देखो, इस सभी के दोनों का घात एक है, और दो चर x और y, देखो x और y। तो ये युग्म है। युग्म को मतलब जोड़ा, जो दो होगा तो यह जोड़ा होगा, यानी युग्म कहलाएगा। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, ये तो बता दी। अब इसमें आगे की प्रक्रिया क्या होता है, इसमें जानो। दो चर वाले रैखिक समीकरण बता दें कि इस प्रकार से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ, और युग्म बता दी कैसे हो गया, जोड़ा हो गया तो समझो कि युग्म हो गया। तो इसमें अब पूछता है, जो सवाल पूछता है जो बताते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल इसमें क्या पूछता है, इसमें सवाल पूछता है, दो चर वाले तो रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें पूछता है आलेख, 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 आलेख बनाना। जैसे हम ले लिए 3x प्लस 5y प्लस 3, मैंने ले लिए 8 ले लिए, तब इस बराबर 0। तो ये रैखिक समीकरण ही होंगे। रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक है, तो इसमें एक रैखिक चर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक है, एक है। और इसको आलेख के रूप में व्यक्त करते हैं। आलेख के रूप में व्यक्त करते तो आलेख पहले देखो, तो हमको आलेख के लिए, हमको आलेख बनाने के लिए, आलेख होता है इस रूप में, आलेख, ये बाई एक्स हो गया और ये बाई होता है एक्स वाई। तो इसमें हमको आलेख बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है,
एक्स और वाई का मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। आलेख बनाने के लिए, किसी भी चीज का आलेख बनाने के लिए हमको एक्स कितना होगा और वाई कितना होगा उसको मान निकालना, उसके बाद हमको आलेख प्राप्त होगा। जैसे देखो यहाँ पर एक समीकरण ले लिया 2 4 वाले, इसको एक्स वाई का मान निकालते हैं, उसके बाद आलेख बनाते हैं। देखो कैसे होगा, तो 3x प्लस है, इसको हम कर देते हैं ए बराबर, देखो ये हमको बराबर, इसको हम ले लेते हैं -8 ले लेते हैं, -8 ले लेते हैं, -8, ठीक है। तो इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 5y को हम उस साइड करेंगे तो हो जाएगा -5y, हो गया। अब हमको x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा 8 -5y बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर यह 3 जाएगा इधर तो 3 हो गया, 3 हो गया। अब हमको इतना x का मान इससे प्राप्त होगा। देखो अब हम कौन सा मान रखें, जैसे हम इसको रखते हैं x का मान, अगर हम 1 रखते हैं, x का मान यदि हम 1 रखते हैं, सॉरी y का मान है यदि हम 1 रखते हैं, तो y की जगह 1 रखने पर हो जाएगा 5 8 हो गए। यहाँ पर y का मान जैसे 1 लिए, y का मान यहाँ पर 1 लिए, ठीक है। तो y का मान 1 लेने पर हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, y का मान 1 लेंगे तो हो जाएगा 8 -5 गुने 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा बटा 3, तो हो जाएगा 8 में से 5 गया था 3, 3 बटा 3 यानी कट गया। यानी y का मान जब एक लिए तो हमारा x का मान कितना आ गया 1, y का मान हम 1 लिए तो हमारा x का मान कितना आ गया 1, और कम से कम 2 x y का मान 2 मान लेना। तो देखो एक तो प्राप्त हो गया, एक को प्राप्त हो गया दोनों का। अब अगला क्या करना है, यहाँ पर y था, तो अब क्या करेंगे कि जैसे हम लेते हैं y का मान ले लेंगे, जैसे हम ले लेते हैं 0 0 लेंगे तो 0 कटेगा नहीं, तो हम ले लेते हैं 15 10 में से 8 गया तो ये भी नहीं कटेगा, 5 15 तो 815 15 815। तो हमारा y का मान क्या लेके हमको x से 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए और कट जाए, यानी कट जाए। तो y का मान ले यदि हम लेते हैं, एक तो ले लें तो एक तो कट गया, 5 3 में घट गया, तब हमको आना चाहिए यहाँ पर 3 6 9 12 15, इस प्रकार से आना चाहिए जो 3 से विभाजित हो। तो 3 से विभाजित 8 में से घटाना कितना, 5 घटाएं तो 3 आ गया था, ठीक है। अब हम घटा देते हैं, जैसे लेते हैं y का मान ले लेते हैं, और 5 और 20, 20 में से 8 घट गया, 20 में से 8 घट गया तो हमारा आ जाएगा कितना 14, 12 8 20 12, तो कितना हाँ कट जाएगा। तो हम ले लेते हैं 4, y का मान लेते हैं कितना 4, तो y का मान यदि हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर 5 और 20 हो जाएगा, और 20 में से 8 घटेगा तो कितना होगा -12 हो जाएगा बटा 3, तो 3 चौक 12। तो हम y का मान जब 4 लिए प्लस में, तो हमको x का मान कितना आ जाएगा -4 आ गया। हमको x का मान देखो कट के यहाँ पर कितना है -4, तो हमको 2 आ गया। अब इसको आलेख के रूप में बनाते हैं, आलेख के रूप में बनाते हैं, तो इसको देखो यहाँ पर आलेख बनाते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको मूल बिंदु कहते हैं, 0 0 होता है। तो यहाँ पर x का मान कितना -4, तो यहाँ पर माइनस में भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस होता है, देखो x इधर प्लस होता है और x इधर क्या होता है माइनस, तो मैं x इधर माइनस होता है, तो हम x का मैक्सिमम वैल्यू कितना -4, तो 1 2 3 और 4 4 तक लिए, -4 -3 -2 -1, ठीक है। और y का मान +4 तक है, 1 2 3 4 4 तक हो गए, 4 3 2 1, और x का मान यहाँ पर प्लस मान भी 1 2 3 ज़्यादा 3 और यहाँ पर 4। अब हमको आलेख जैसे कर रहे हैं, x का मान कितना, पहले x का हमें पहले x खींचना उसके बाद y, तो पहले x, तो x लेंगे तो x 1 हो गया और y कितना 1 है, यानी इसका जो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर आलेख इसका प्राप्त होगा कहाँ, यहाँ पर, ठीक है। अब फिर कह रहा है 4 और -4, तो पहले -4 लेना, तो -4 यहाँ पर होगा, ठीक है। x का मान -4 और y का मान कितना 4, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर हो गया, और यहाँ से खींच दिए तो यहाँ कट गया, तो यहाँ पर कट गया 4, इसका 4 और 4 0, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब दोनों को मिलाएं तो x कहाँ पर काटा है 4 0 पर काटा,
तो ये था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख इस प्रकार बनाना, x और y का मान निकालना, ठीक है, निकालना। अब इसमें से कुछ और इम्पोर्टेंट बात है जो बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर तो निकालने के लिए आ गया होगा कि किस प्रकार से आलेख बनाना है, उसका ग्राफ खींचना है किस प्रकार से। तो एक्स वाई का निकालने के लिए मान बता, अब यहाँ पर कुछ कहता है, यहाँ पर एक क्या कहता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हो तो उसका जो समीकरण, उसका जैसे यहाँ पर एक रेखा है, यहाँ पर एक रेखा है और यहाँ पर एक रेखा जैसे और मान लेते खींच देते यहाँ से ऐसे, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करता हो तो यहाँ इसको एक हल होगा, जिसमें एक हल होगा, एक हल होगा। और इसी को एक हल को लिखता है अद्वितीय हल। एक हल को अद्वितीय हल यानी एक हल यानी अद्वितीय हल के लिए कोई दूसरा हल ना हो तो उसी को अद्वितीय हल। जैसे तो अद्वितीय हल का इक्वेशन के रूप में कैसे होगा, तो एक इक्वेशन के रूप में ऐसे होगा कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो यहाँ पर जो होगा, ये तो इक्वेशन बना दिए। अब यहाँ पर जब अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल में यहाँ पर इसका जो नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, तो यह a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यही इसका अद्वितीय हलों का इक्वेशन हो जाएगा। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो ये जो हो गया इसका एक अद्वितीय हल हो गया, ठीक है। यदि इस फॉर्म में रहेगा तो समझो कि इसका एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या है, अद्वितीय हल। अब इसका एक तीन है, इसका तीन केस हो, एक केस तो बता दें कि ये हो गया। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यह है कि जब दो रेखाएं एक समांतर, जब दो रेखाएं समांतर हो, देख जब दो रेखाएं समांतर, जैसे ये एक रेखा खींच दिए थे और इसे एक रेखा खींच दिए जो समांतर जा रहा है यानी कहीं पर नहीं मिलेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। जब दो रेखाएं समांतर हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका इक्वेशन क्या है, कोई हल नहीं होगा यानी असंगत होगा, असंगत क्या होगा, असंगत क्या होगा, असंगत। इसका इक्वेशन क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसका कोई हल, जब इस प्रकार के इक्वेशन रहेगा तो आपका दो रेखाएं समांतर चली जाएगी और इसका कोई हल नहीं होगा यानी असंगत होगा। जब तब तीसरा केस क्या कहता है कि जब रेखाएं संपाती हो, जब दो रेखाएं संपाती जब दो रेखाएं समपाती हो तो उसका क्या होगा, हल क्या होगा। तो जब दो रेखाएं समपाती हो तो उसका अनंत हल होगा। तो क्या होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा। अनंत हल कहने का मतलब, संपाती कहने का मतलब क्या होगा, समपाती कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर एक रेखा हो गई, एक खींच दी, इसी रेखा पर जैसे एक इक्वेशन बनाए, इस इक्वेशन से बनाए तो एक रेखा खिंचाया, ठीक है। और एक और जैसे एक्स और वाई का मान लें, एक्स और वाई तो एक और इक्वेशन इसी प्रकार से अगर बनाए तो जो एक ही रेखा पर मिले, एक ही रेखा पर हो तो यानी उसका एक ही जब रेखा पर हो तो दो समीकरण का मान जब एक ही रेखा पर हो तो समझना कि वह संपाती होगा। इसका मतलब क्या होगा, उसका अनंत हल होगा, बहुत सारा हल होगा, जब बहुत सारे पॉइंट पर मिलेंगे तो बहुत सारे हल होंगे। तो इसका अनंत हो, इसका इक्वेशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा तो इसका अनंत हल होगा यानी संगत होगा। क्या हो, संगत जब भी कह दे संगत होगा तो या तो संगत होगा तो इसका दो केस होगा। संगत होगा तो ये इसका अद्वितीय हल हो सकता है, अद्वितीय हल यानी अद्वितीय हल कहने का मतलब या तो एक हल, अद्वितीय हल का मतलब एक हल हो सकता है या तो अनंत हल हो सकता है।
संगत कहेगा तो मतलब अनंत हल हो सकता है या तो अद्वितीय हल हो, संगत या समपाती, समपाती, ठीक है। और जिस असंगत हल कहेगा, असंगत कहेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा। तो ये था दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक बातें। आओ इसका सवाल लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।